हम सबसे ज़्यादा टाइम रहे। एक्चुअली अराउंड 30 to 35 मिनट्स हमको वहाँ पे रुकना पड़ा। जनरली कभी कभार हम जहाँ पे रहते हैं वो सेंट्रल इजराइल है, वहाँ पे ज़्यादा मिसाइल्स आते नहीं है। पर कल ज़्यादा मिसाइल्स थे, तो हमको करीबन 35 मिनट्स तक रुकना पड़ा। और कल हम कल जो अटैक हुआ था वहाँ पे हमको पहले मोबाइल में अलर्ट आ गया था कंट्री की तरफ से। आई थिंक 5 मिनट्स पहले कि अभी शेल्टर में चले जाओ। और कब शेल्टर से निकलना है वहाँ पे भी शेल्टर से निकलने के लिए भी एक मैसेज आया था। तो जाने के लिए एक मैसेज भी आया था, और जब सुरक्षित हो गया, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल आ गया और सारे डीएक्टिवेटेड हो गए, उसके बाद जब मैसेज आया तो उस मैसेज के बाद हम फिर से बाहर आए। वो तकरीबन हमको 30 to 35 मिनट्स लगा। सारे लोगों को रहने के लिए एक स्पेशियस बंकर्स है जो हर बिल्डिंग में मौजूद है। तो आपको बस 1.5 मिनट मिलता है। यू हैव 1.5 मिनट्स। तो आपको उसी टाइम के अंदर आपको वहाँ पे आना है और रहना है। तो उस तरह जैसे हम कहीं भी रहते हैं, जैसे ये तो हाउस के हो गया, अगर बाहर रहते हैं तो बाहर में भी पब्लिक शेल्टर हाउसेस हैं। तो इसीलिए हम मोस्टली लोग टेक द हेल्प ऑफ शेल्टर हाउस टू स्टे सेफ। नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इजराइल में जिस तरह से हाल में तनाव बढ़ा हुआ है और जिस तरह से ईरान ने 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल मारे, उससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। वहीं इजराइल के अंदर पूरा पैनिक फैला, लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में रहना पड़ा और इजराइल की सेना ने भी बताया कि लाखों लोग एक साथ बॉम्ब शेल्टर्स में सर छुपाने के लिए पहुंचे, क्योंकि बहुत भारी संख्या में ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। अब वहां जो भारतीय समुदाय रह रहा है उनका क्या सोचना है, वो किस तरह से रह रहे हैं इस हालात में, इस पर हम बातचीत करेंगे। इजराइल से सीधे हमारे साथ मानस जुड़ रहे हैं, भारतीय हैं और इजराइल में वो रिसर्चर के तौर पर काम करते हैं एग्रीकल्चर सेंटर में। तो मानस, बहुत स्वागत है आपका भारत तक पे। आप मुझे बताइए कि जब ये हमला हुआ, आप कहाँ थे, आप लोग किस तरह की स्थिति थी, किस तरह से आप लोगों ने अपने आप को बचाया? एक्चुअली देखिए, ये जो हमला हुआ वो शाम के करीबन हुआ। तो उस टाइम मैं घर में मौजूद था। तो यहाँ पे एक सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ। इसराइल में हर घर में एक शेल्टर हाउस है जहाँ पे आप रह सकते हैं। यहाँ पे दो काइंड ऑफ हाउस रहते हैं, कुछ न्यू बिल्डिंग्स है, कुछ पुराना बिल्डिंग है। जो नया बिल्डिंग है वहाँ पे शेल्टर हाउस इज जस्ट लाइक अनदर रूम इन इन योर अपार्टमेंट, जो थोड़ा थिक सीमेंटेड वॉल से बना है विद आयरन डोर। तो वहाँ पे लोग अपने घर में ही रह सकते हैं, वहाँ उनको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट अनदर रूम। आप वहाँ पे चले जाइए और आप वहाँ पे रात भर सो सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जहाँ पे बिल्डिंग्स थोड़े ओल्ड है तो वहाँ पे हर घर में वो शेल्टर नहीं है। तो आपको जो अपार्टमेंट है उसके नीचे आना पड़ेगा। और वहाँ पे सारे लोगों को रहने के लिए एक स्पेशियस बंकर्स है जो हर बिल्डिंग में मौजूद है। तो आपको बस 1.5 मिनट मिलता है। यू हैव 1.5 मिनट्स। तो आपको उसी टाइम के अंदर आपको वहाँ पे आना है और रहना है। तो उस तरह जैसे हम कहीं भी रहते हैं, जैसे ये तो हाउस के हो गया, अगर बाहर रहते हैं तो बाहर में भी पब्लिक शेल्टर हाउसेस हैं। तो इसीलिए हम मोस्टली लोग टेक द हेल्प ऑफ शेल्टर हाउस टू स्टे सेफ। मानस जी, अच्छा ये बताइए कि जब ये हुआ तो उस वक्त आप जब घर पे थे तो किसी तरह का की धमाके की आवाज आप लोगों ने भी सुनी, या जो हम जानते हैं कि वहां एक डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम है आयरन डोम, उसने मैक्सिमम जो मिसाइल्स आ रहे थे ईरान की तरफ से उसने न्यूट्रलाइज कर लिया। और कितने देर आप लोग शेल्टर्स में रहे, कितने देर के बाद आप लोग शेल्टर्स से फिर बाहर आए, जरा विस्तार से ये बताइए। ओके। जो जिसने आपने बोले कि जो डिफेंस है, एक्चुअली जो आयरन डोम वो मोस्टली 90% ऑफ द मिसाइल्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं ऑन द स्पेस। तो यस्टरडे हम सबसे ज्यादा टाइम रहे। एक्चुअली अराउंड 30 to 35 मिनट्स हमको वहाँ पे रुकना पड़ा। जनरली कभी कभार हम जहाँ पे रहते हैं वो सेंट्रल इसराइल है, वहाँ पे ज्यादा मिसाइल्स आते नहीं है। पर कल ज्यादा मिसाइल्स थे, तो हमको करीबन 35 मिनट्स तक रुकना पड़ा। और कल हम कल जो अटैक हुआ था वहां पे हमको पहले मोबाइल में अलर्ट आ गया था कंट्री की तरफ से। आई थिंक 5 मिनट्स पहले कि अभी शेल्टर में चले जाओ। और कब शेल्टर से निकलना है वहां पे भी शेल्टर से निकलने के लिए भी एक मैसेज आया था। तो जाने के लिए एक मैसेज भी आया था, और जब सुरक्षित हो गया, सारी चीजें अंडर कंट्रोल आ गया और सारे डीएक्टिवेटेड हो गए, उसके बाद जब मैसेज आया तो उस मैसेज के बाद हम फिर से बाहर आए। वो तकरीबन हमको 30 to 35 मिनट्स लगा।
अच्छा मानस जी, ये बताइए कि एम्बेसी से कोई सूचना आ रही है आप लोगों को? इंडियन एम्बेसी क्या कह रहा है, किस तरह के दिशा निर्देश दे रहा है, या आप लोग संपर्क में हैं या एम्बेसी की तरफ से भी कोई संपर्क में रहा जा रहा है? एक्चुअली जब ऐसे सिचुएशन में हमेशा एम्बेसी हम लोगों का साथ में रहते हैं, और वो हर छोटे छोटे इंसिडेंट में भी वो अलर्ट देते हैं। तो हम रेगुलरली उनके कांटेक्ट में हैं। लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे जब थे तब एम्बेसी वालों ने अपने तरफ से पूरे कोशिश लेते हैं कि जैसे जो भी भारतीय लोग यहाँ पे है वो सुरक्षित रहे। उनको मैसेज जारी करते हैं कब अलर्ट रहना है, कैसे रहना है, क्या करना है, वो आता है, रेगुलरली मैसेज आता है। अच्छा मानस जी, मुझे ये जानना है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपका चेहरा भी देख रहा हूं मैं। आमतौर यस। पर इस तरह के हालात जब बनते हैं तो बहुत पैनिक सिचुएशन रहता है, लेकिन ओके। आपके चेहरे पर मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है, परेशान नहीं है आप लोग। तो ये नहीं। इसलिए भी क्या मैं समझूं कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, अलर्ट सिस्टम्स है, बंकर्स में भी किस तरह की सुविधाएं रहती हैं, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी रहता है, तो किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, इसलिए ये कॉन्फिडेंस है आपके चेहरे पे कि वहां जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को सिक्योर कर रखेगी, इस बात का आश्वासन है आप लोगों को? ये एग्जैक्टली हम हमारे कॉन्फिडेंस की बस कारण ये है कि यहाँ पे डिफेंस जो है वो बहुत अच्छा है। और कम्युनिकेशन जैसे मैसेज पहुंचने के लिए वो सारी चीज़ बहुत अच्छा है। और हम यहाँ पे बहुत टाइम हो गया रह चुके हैं यहाँ पे, तो हम यूज टू है। तो यहाँ पे जो भी जब मिसाइल्स आता है वो जो इमोशन है वो 1 घंटा तक रहता है लोगों के बाद। आफ्टर 1 आवर द कंट्री गोज बैक टू नॉर्मल एज यूजल। आज जैसे सुबह मार्केट सही चल रहा था, लोग काम पे जा रहे हैं, ट्रेन चल रहे हैं, फ्लाइट्स चल रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग गोइंग बैक टू नॉर्मल। क्योंकि ये इतना बार यहाँ पे होता है, तो लोग अगर उसको पकड़ के रहे हैं सो दे कैन नॉट मूव ऑन। सो यहाँ पे जो भी होता है वो 1 घंटे के लिए मैक्सिमम उसके इमोशंस रहता है लोगों के ऊपर। उसके बाद दे गेट बैक टू नॉर्मल। अब वो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ है, और इसके लिए इस कंट्री की डिफेंस और जानकारी देने की जो तरीका है, और इस चीज उसके लिए जिम्मे एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसी के लिए हम कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल और ऋषि जी फिर आपका आप जा आवाज नहीं सकते आ हैं। रही है। यस। एक आखिरी सवाल लूंगा मैं आपसे बस, कि मुझे यह जानना है कि जो आपके संपर्क में भारतीय समुदाय होगा या जो आपके इजरायली फ्रेंड्स होंगे, उनके उनके बीच में किस तरह की बातचीत है? ईरान को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं? जिस तरह से अटैक हुआ लेबनान के साथ अब जो हो रहा है, तो क्या कोई थॉट है, मालूम है आपको कि किस तरह की बातचीत हो रही है इंडियन कम्युनिटी के बीच में और इजरायली फ्रेंड्स के बीच में? सब लोग तो यही सोच रहे हैं कि जल्दी वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी दिवाली के टाइम है और इंडिया में कुछ लोग जाना आना चाहते हैं, तो मोस्टली लोगों के कम्युनिकेशन से लेकर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जो जो डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से चलती है या दूसरे देशों के होके जाता है, वो बंद हो जाता है। अभी मोस्टली जो इजरायली फ्लाइट है वही चल रहा है, तो लोगों को तो ज़्यादा यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स है, कम्युनिटीज है, उनको ज़्यादा उतना डर नहीं। डर इस चीज़ के लिए है कि कोई किस तरह से इंडिया जाना चाहता है कुछ काम के लिए, कभी कुछ फंक्शन में। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा दिक्कतें आ जाते हैं, उस चीज़ के बाद चल रहा है। और जो लोग थोड़ा टाइम से यहाँ पे रह चुके हैं, बाकी उस चीज़ को लेकर ज़्यादा कुछ लोग सोचते नहीं है, और ये सोचते हैं कि जैसे वार खत्म हो जाए जल्दी। यहाँ के भी लोग चाहते हैं कि वार खत्म हो जाए जल्दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मानस, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इजराइल से मानस जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में वहां काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऋषि जी आपका आवाज़ इंडियन बंद हुआ। कम्युनिटी से हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जो भी इनके ख्यालात हैं, किस तरह से माहौल रहा, आई कैंट किस हियर तरह यू। से उन्हें घंटे भर शेल्टर्स में रहना पड़ा, ये सब कुछ उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना पुख्ता है कि वो आपको यकीन दिलाता है कि इजराइल अपने नागरिकों को कुछ नहीं होने देगा, और बिजनेस एज यूजुअल। देखिए, देर रात जो है वो मिसाइलों की बारिश हो रही थी इजराइल के ऊपर, और आज मानस बता रहे हैं कि पूरे बाजार खुले हुए हैं, सब कुछ एज यूजुअल है, नॉर्मल है, ट्रेन चल रही है, फ्लाइटें चल रही हैं। तो एक तरह से ये स्पिरिट भी है इजराइल का कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, और जिस तरह की परिस्थिति आएगा उसका सामना भी करना है। तो लगातार जो हम इनसाइट्स हैं इजराइल ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी लगातार इससे जुड़े अपडेट्स आपको भारत तक पे मिलते रहेंगे। आप देख रहे थे भारत तक।